अब है हमारे पास एग्जाम्पल, हमें ये गिवन है कि log 2 की ये वैल्यू होती है और हमें प्रूफ करना है कि log 2 का स्क्वायर समेशन दिस के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, log 2 के स्क्वायर का मतलब log 2 इंटू log 2। इसका मतलब पहली सीरीज भी हमें यही लेनी है और दूसरी सीरीज भी हमें यही लेनी है, यही हमें समेशन an लेनी है, ठीक है, और यही हमें समेशन bn लेनी है। और फिर हमें समेशन an और समेशन bn की प्रोडक्ट, कोशी प्रोडक्ट को ये प्रूफ करके दिखाना है। इन दोनों की कोशी प्रोडक्ट को हमें ये प्रूफ करना है और वैसे इनकी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, log 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो हमने यहाँ लिख दिया समेशन an भी वही सीरीज ले ली, समेशन bn भी वही ले ली और ये log 2 है। अब ये कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है और ये लेबनिज टेस्ट वाली दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। देयरफॉर समेशन an और समेशन bn दोनों कन्वर्जेंट हो गई बाय लेबनिज टेस्ट। नाउ बाय एबल टेस्ट समेशन cn इनकी प्रोडक्ट को शो कर देगा, बशर्ते समेशन cn क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट। एबल टेस्ट क्या था, अगर ये भी कन्वर्जेंट हो, ये भी कन्वर्जेंट हो और इनकी कोशी प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट हो तो समेशन cn इक्वल आता है दिस इंटू दिस की, जिसमें इसको हम वहां पर a कहते थे कैपिटल A और इसको कैपिटल B कहते थे। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी log 2 है, इसकी वैल्यू भी log 2 है, तो ये log 2 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा अगर समेशन cn कन्वर्जेंट हो तो। अब हम समेशन cn को कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। cn क्या होता था, समेशन a के bn माइनस के रनिंग फ्रॉम 0 टू n, इसको खोल के लिख दिया, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि 0 से इसको कब शुरू करते हैं और a1 से कब शुरू करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो, आपको an तो पता ही है, an ये है, ठीक है, bn भी यही है। यहाँ से a नोट की वैल्यू पुट की, bn की, a1 की, bn माइनस 1 की, an की और b नोट की, ठीक है। फिर इस पूरे में से -1 की पावर n कॉमन आ गया, ये बच गया। n+2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। फिर n+2 को लिखेंगे n+1+1, n+1 के अपॉन में n+1 कर दिया, फिर 1 के अपॉन में कर दिया। यहाँ दोनों के बटे में अलग अलग कर दिया, यहाँ भी दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दिया, ठीक है। और n+2 को फिर से वही लिखा, n+1+1, n+1 के अपॉन में अलग से कर दिया, 1 के अपॉन में अलग से कर दिया, ठीक है। अब देखो 1+1 2, 1/n+1/1+n/+1 2/n+1, मतलब यहाँ हर टर्म जो है वो 2 बार जुड़ रही है। यहाँ इससे पहले वाली टर्म होगी 1/2 + 1/n, ठीक है। तो हर टर्म 2 बार जुड़ रही है, तो 2 कॉमन आ गया और एक बार ये टर्म्स बच गई, क्योंकि 1+1 कितना होना था 2, उसमें से 2 कॉमन आ गया और अंदर 1 बच गया। ऐसे ही 1/2 + 1/2 मतलब कि 2 × 1/2, 2 बाहर आ गया, 1/2 अंदर बच गया, ठीक है। तो क्योंकि हर टर्म 2 बार जुड़ रही थी तो 2 कॉमन आ गया और ये टर्म बच गई हमारे पास। इसके बाद हमने दोनों साइड मोड लगा दिया तो -1 जो है वो पॉजिटिव हो गया। फिर हमने क्या किया, n+1 से मल्टीप्लाई किया, n+1 से डिवाइड किया, ठीक है। n+1 को हमने लिखा n+2 - 1, n+2 - 1। फिर इस n+2 को इसके अपॉन में अलग से कर दिया, 1 के अपॉन में अलग कर दिया, ये आ गया। ये ऐसे कैसा, इसकी लिमिट 0 आएगी, क्योंकि 1/n+1 की लिमिट कितनी है 0, ठीक है। तो बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स इस पूरे की लिमिट भी कितनी आएगी 0, ठीक है। ये यहाँ पर लॉजिक बता दिया। तो इसकी लिमिट 0 है, 0 × समथिंग 0, तो मोड ऑफ cn की लिमिट कितनी आ गई 0। ऑल्सो मोड ऑफ cn + 1 माइनस मोड ऑफ cn निकाल के देखते हैं। मोड ऑफ cn तो हमने निकाल ही दिया था, ठीक है। तो उस हिसाब से मोड ऑफ cn + 1 की वैल्यू लिख दी, मोड ऑफ cn की वैल्यू लिख दी। इसको हमने सॉल्व किया और हम यहाँ तक आए। ये पॉजिटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, बट ऊपर नेगेटिव है, तो टोटल मिला के ये क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है। सो दिस माइनस दिस इज लेस देन 0, इसको उस तरफ ले गए तो ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। एंड बाय लेबनिज टेस्ट दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, मोड ऑफ cn 0 को भी जा रहा है और साथ में इस कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। देयरफॉर समेशन cn हमारी क्या आ गई, कन्वर्जेंट। बस हमें यही शो करना था कि समेशन cn कन्वर्जेंट हो। तो फिर एबल टेस्ट से समेशन cn जो है यहाँ पे cn की वैल्यू पुट कर दी और वैसे वो किसके इक्वल आ रहा था, समेशन an इंटू समेशन bn के। इसकी वैल्यू भी log 2 थी, इसकी वैल्यू भी log 2 थी, तो ये हो गया log 2 का स्क्वायर और यही हमें प्रूफ करना था। अब हमारे पास है 8th एग्जाम्पल, प्रूव दैट फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ x एंड थीटा 2 × दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सोल्यूशन में हमने क्या किया, देखो 2 सीरीज है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। एक को समेशन an कह देंगे, एक को समेशन bn कह देंगे। सपोज इसको हमने समेशन an कह दिया, इसको समेशन bn कह दिया, 2 तो वहाँ अपॉन में भी चला जाएगा, ठीक है। नाउ an कितना हो गया x की पावर n कोस n थीटा और bn कितना हो गया x की पावर n इंटू साइन n थीटा, ठीक है।
दोनों साइड मोड लगा दिया। फिर हमें पता है मोड ऑफ कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, मोड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, चाहे थीटा कुछ मर्जी हो। ठीक है, सो ये आ गया मोड ऑफ ए एन इससे लेस देन इक्वल टू है, मोड ऑफ बी एन इससे लेस देन इक्वल टू है। फिर हम ये देखेंगे राइट सीरीज कन्वर्जेंट है क्या। बट समेशन मोड ऑफ एक्स की पावर एन, दिस इज अ जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो मोड ऑफ एक्स, अगर वो एक से कम हो तो राइट वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और फिर कंपैरिजन टेस्ट से लेफ्ट वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएंगी, लेकिन कब, अगर मोड ऑफ एक्स एक से कम है तो। ठीक है, और अगर मोड वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो सिंपल वाली सीरीज को क्या कहा जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, लेकिन कब, अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो। ठीक है, और कोशी प्रोडक्ट वाली थ्योरम क्या कहती थी, अगर दो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो तो उनकी प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट आएगी। ठीक है, सो समेशन सी एन हमारी क्या आ गई, कन्वर्जेंट, बट ये कंडीशन हमारी साथ में चल रही है। ठीक है, नाउ समेशन सी एन क्या था, समेशन ए एन इंटू समेशन बी एन। ठीक है, जिसमें सी एन का फॉर्मूला क्या होता था, दिस। अब हम सी एन निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो यहीं तक हो गया बस। अब हम सी एन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सी एन इज इक्वल टू समेशन ए एन माइनस के की वैल्यू चाहिए और बी के की वैल्यू चाहिए, यहाँ से आ जाएंगी। ए एन ये था और बी एन ये था, यहाँ से हम ए एन माइनस के और बी के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, और फिर ये फॉर्मूला लगा दिया 2 कोस साइन बी का, ये फॉर्मूला आ गया। नाउ समेशन साइन एन थीटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n+1 इंटू साइन एन थीटा, क्योंकि देखो इसमें k तो है नहीं, इसका मतलब सेम टर्म ऐड हो रही है कितनी बार, 0 से लेके n, मतलब कि n+1 टाइम्स, तो ये हो गया n+1 इंटू साइन एन थीटा। अब हम इस वाली टर्म को सॉल्व करके देखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, n-2k को r पुट कर दिया, तो n-2k की जगह हो गया r। और अभी हम ये देखेंगे, जब k 0 है तो r कितना होगा, जब k n है तो r कितना होगा। जब k 0 है तो r की वैल्यू हो गई n, और जब k की वैल्यू n है, k की जगह n पुट करेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी -n। इसका मतलब r कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, -n से लेके n तक। जब आप इसको खोल के देखोगे, बिल्कुल आसानी से आप ये चेक कर सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, इजीली। बिल्कुल खोल के देखोगे ना, -n पुट करोगे फिर n पुट करोगे, वो दोनों कट जाएंगी। -n-1 पुट करोगे, n-1 पुट करोगे, वो दोनों टर्म्स कट जाएंगी, सारी टर्म कट के ये तो बच गया 0। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी कि इसका जो समेशन है, दिस टर्म, इसका समेशन तो 0 आ गया, और इसका जो समेशन आ रहा था वो कितना आया था, n+1 साइन एन थीटा। सो सी एन की वैल्यू आ गई 1/2 x की पावर n इंटू n+1 साइन एन थीटा, और इस टर्म की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई थी। ठीक है, तो वो हमने यहाँ बता दिया, सी एन इतना आ गया। दोनों साइड समेशन लगा दो, इस 2 को हम इस तरफ ले आए। ठीक है, और समेशन सी एन किसके इक्वल था, यहाँ से समेशन ए एन इंटू समेशन बी एन, उसकी जगह लिख दिया समेशन ए एन इंटू समेशन बी एन, राइट साइड ऐसी की ऐसी। बट ये सारा किसके लिए हुआ, फॉर मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड फॉर ऑल थीटा। थीटा पे कोई कंडीशन नहीं थी, क्योंकि कोस एन थीटा का मोड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, चाहे कोई मर्जी थीटा हो। सिमिलरली साइन एन थीटा का मोड भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, चाहे कोई भी थीटा हो। तो थीटा पर कोई कंडीशन नहीं है, बट एक्स पर क्या कंडीशन चल रही थी शुरू से ही, कि मोड ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 1। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, और हमें वो बताना था कि x की किस वैल्यू के लिए और थीटा की किस वैल्यू के लिए दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो थीटा कुछ भी हो सकता है, बट मोड ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 1।